कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। कक्षा 10 अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। आज की वीडियो में हम त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण अर्थात तीन कोण, मिति माने मापन अर्थात तीन कोणों का मापन। गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। अंग्रेजी में इसे ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में इसको हम ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन लिखते हैं। तो ट्राई का मतलब होता है तीन, गॉन का मतलब होता है भुजाएं, मेट्रॉन का मतलब होता है मापन, अर्थात एक त्रिभुज की तीन भुजाओं की माप। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति अनुपातों की। किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों के सापेक्ष किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात 6 प्रकार के होते हैं, जिनको जानना बहुत आवश्यक है। त्रिकोणमिति अनुपातों को जानने से पहले हमें समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बारे में जानकारी हासिल करना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर मैंने समकोण त्रिभुज की भुजाओं के ऊपर एक अपनी कविता बनाई हुई है, जिसका कुछ अंश मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये सहायता करेगा लंब और आधार पहचानने में। समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं आधार, लंब और कर्ण कहा है। न्यून कोण समकोण को जोड़े वह रेखा आधार लगाए। जो न्यून कोण और समकोण को जोड़ती है वही आधार लगाती है। उसी जगह जो मिलने आए लंब जानकर हाथ मिलाए। जो उस जगह पे मिलने दूसरी रेखा आती है उसे हम लंब कहेंगे। तिरछी वाली सबसे लंबी, जो तिरछी रेखा सबसे लंबी रेखा होगी, घर की सीढ़ी जैसे घर में सीढ़ी होती है, वो कर्ण कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर ए कोण न्यून कोण है और सी कोण न्यून कोण है, बी कोण तो समकोण है। तो ए कोण के लिए लंब अलग होगा, आधार अलग होगा। ए कोण के लिए आधार कौन सा होगा? न्यून कोण समकोण को जोड़े अर्थात ए बी आधार होगी। उसी जगह जो मिलने आए, उस जगह मिलने कौन सी आ रही है? सी बी रेखा आ रही है ना, वो क्या हो जाएगी? लंब। अब सी कोण के लिए आधार और लंब क्या होगा? न्यून कोण समकोण को जोड़े सी बी रेखा होगी आधार। उसी जगह जो मिलने आए कौन आ रही मिलने? ए बी मिलने आ रही है, अर्थात ये हो जाएगी सी कोण के केस में ए बी क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी और कर्ण अपरिवर्तित रहती है। इस आधार पर हम आधार और लंब को ज्ञात कर सकते हैं। त्रिकोणमिति में हमारे पास 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। वो क्या क्या हैं और उनका इन भुजाओं से क्या संबंध है, यहाँ पर मैंने ये सारणी बना रखी है। इसको समझना बहुत आवश्यक है। पहला त्रिकोणमिति अनुपात होता है साइन, उसे कहते हैं ज्या। दूसरा होता है कॉस, उसे कहते हैं कोज्या। तीसरा होता है टेन, टेंजेंट स्पर्शज्या। चौथा होता है कोसेकेंट, व्युत्क्रम ज्या। फिर पांचवा होता है सेकेंड अर्थात व्युत्क्रम कोज्या। और छठा होता है कोटेंजेंट अर्थात व्युत्क्रम स्पर्शज्या। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? साइन थीटा इस कोण के लिए ले रहे हैं। साइन के साथ कोण का नाम आना बहुत जरूरी है। किस कोण के लिए ले रहे हैं? हम सी के लिए ले रहे हैं या ए के लिए ले रहे हैं? तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण, अर्थात भुजा लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है वो होता है साइन थीटा। कॉस होता है आधार और कर्ण का अनुपात। टेन होता है टेंजेंट, इसको हम इतना ही पढ़ते हैं टेन मींस लंब और आधार का अनुपात। फिर उसके बाद कोसेक साइन का व्युत्क्रम ज्या क्या रखा है? ये होता है कोसेक में COSEC यहां तक पढ़ते हैं, बराबर कर्ण बट्टे लंब, अर्थात यहाँ लंब बट्टे कर्ण था तो इसका व्युत्क्रम कर्ण बट्टे लंब, कर्ण और लंब का अनुपात। सेकंड SEC इतना ही पढ़ते हैं SEC, ठीक है। सेकंड सेक मींस कर्ण बट्टे आधार। और फिर कॉट कॉट, ये इतना लंबा नहीं पढ़ते, कॉट पढ़ते, कॉट थीटा बराबर, ये सब के आगे थीटा लगेगा। मैंने यहाँ पर लगा रखा है, जगह नहीं थी, सब के आगे थीटा लगेगा, क्योंकि इसका अकेला कोई मान नहीं होता। साइन खाली साइन लिखेंगे तो
तो मतलब नहीं होता। साइन थीटा ये इस कोण के लिए साइन थीटा, अगर हम यहाँ पर कहेंगे ये कोण सी के लिए अलग होगा। तो इसको याद करने का एक सिंपल तरीका जो बचपन में हम याद करते थे, साइन कॉस टेन अंश में, कॉसेक सेक और कॉट नीचे रख लेते हैं, ये होता है लाल बट्टे कका। लाल बट्टे कका अर्थात लाल कैसे लिखते हैं, लाम इज लॉ प्लस आ, लॉ में आ की मात्रा ला हुई और फिर लॉ, ठीक है, लॉ प्लस आ लॉ। कॉ कका, कॉ प्लस कॉ, का को कैसे लिखेंगे कौधना। तो लंब बट्टे कर्ण साइन थीटा, आधार बट्टे कर्ण कॉस थीटा, लंब बट्टे आधार टेन थीटा, ऊपर वाले हो गए। अब नीचे से पढ़ेंगे तो कैसे, कॉसेक थीटा, कॉसेक मींस कर्ण बट्टे लंब, सेक मींस कर्ण बट्टे आधार, कॉट मींस आधार बट्टे लंब। इसको याद करने के लिए हम अंग्रेजी में लॉ को एल लिखते हैं, आ को ए लिखते हैं, लॉ को एल लिखते हैं। ये जो है रोमन में लिखा हुआ है। कॉ को के, तो एल ए एल बट्टे के ए भी याद कर सकते हैं। तो याद करने के लिए सामान्य सा तरीका है लाल बट्टे कक्का। तो पूरी टेबल इससे याद हो जाएगी, ये बहुत आवश्यक है। तो अब देखिए, अगर हम एक कोण के लिए नाप रहे हैं, cos थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, अर्थात इस भुजा का इस भुजा से अनुपात, लंब का कर्ण से अनुपात। अगर सी कोण के लिए नाप रहे हैं तो हमने बताया था आधार ये हो जाएगी, जो समकोण पे मिलेगी वो आधार हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, लंब क्या होगा ये। इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपातों में भी आपसी संबंध है। साइन और कॉसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, अर्थात साइन थीटा बराबर 1 बट्टे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बट्टे साइन थीटा। कॉस और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, अर्थात कॉस थीटा बराबर 1 बट्टे सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बट्टे कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बट्टे कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बट्टे टेन थीटा। अर्थात साइन और कॉसेक को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 1 आएगा, कॉस और सेक को गुणा करेंगे तो 1 आएगा, सेक और ये कॉट और टेन को गुणा करेंगे तो 1 आएगा। इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों के आधार पर हम प्रश्नावली 8.1 हल करेंगे। विद्यार्थियों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।